नमस्कार। साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज की बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु पूर्व में ही स्टाफ ग्रुप पर मेरे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। इस बैठक के समस्त एजेंडा बिंदु श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा हम सभी प्रधानाध्यापकों को समीक्षा बैठक में बताया गया है। उन्हीं पर हम आज बैठक में चर्चा करेंगे। सबसे पहला एजेंडा बिंदु है प्रेरणा पोर्टल पर आंगनवाड़ी बच्चों का रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें हमारा सहयोग करें। जितने भी बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं उन सब बच्चों का डाटा कलेक्ट करके हमको उपलब्ध कराएं ताकि हम इनका रजिस्ट्रेशन कर सकें। और दूसरा बिंदु है विद्यालय का कायाकल्प, 19 पैरामीटर से विद्यालय का संतृप्तिकरण। तो इसमें 19 पैरामीटर के अंतर्गत विद्यालय में पुस्तकालय यानी लर्निंग कॉर्नर, इसकी सुविधा, इसका मैनेजमेंट कक्षा अध्यापक को अपने क्लास का करना होगा। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम देखेंगे। तीसरा है डीएलएड प्रशिक्षु द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन कर निपुण विद्यार्थी का चयन करना। आप सबको पहले से ही इस बात की जानकारी है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों का आकलन डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा कराया जा रहा है और ये आकलन निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से होगा। इसके लिए सभी कक्षा अध्यापक कक्षा 1, 2, 3 के अपने सभी बच्चों का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप से कर लें, जिसमें कि निपुण विद्यार्थी का चयन करके एक सूची बनाकर तैयार रखें। जब ये डीएलएड प्रशिक्षु हमारे विद्यालय में आते हैं तो इनको आप इन बच्चों को दे सकें कि हाँ, ये बच्चे हमने निपुण विद्यार्थी इनका चयन कर रखा है, इनका आकलन पहले से कर रखा है, आप इनका आकलन करके देख लें। इसमें समय बर्बाद नहीं होगा। और चौथा बिंदु है टाइम एंड मोशन के आधार पर विद्यालय का संचालन। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा और हमारे महानिदेशक जी द्वारा ये शासनादेश पूर्व में ही जारी हो चुका है कि विद्यालय खुलने के समय से 30 मिनट पूर्व में समस्त स्टाफ को उपस्थित होना होगा विद्यालय में। और विद्यालय बंद होने के उपरांत, विद्यालय बंद होने के नहीं बल्कि बच्चों की छुट्टी होने के उपरांत 30 मिनट के बाद ही समस्त स्टाफ जो है वो घर जा सकता है। विद्यालय बंद पूरी तरह से किया जाएगा। और 5वां बिंदु है शिक्षक डायरी एवं रेमेडियल रजिस्टर को अद्यतन करना, अर्थात शिक्षक डायरी और रेमेडियल रजिस्टर इसको तैयार करना है और इसको पूर्व में ही तैयार करना है, या तो मासिक रूप से या साप्ताहिक रूप से। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप अपना कंटेंट पढ़ाएं उसी दिन उसको तैयार करें या उसके बाद करें। इसीलिए टाइम एंड मोशन के आधार पर विद्यालय का संचालन किया जाना है कि 30 मिनट पूर्व में आकर अपना कंटेंट तैयार कर लें, या फिर पूर्व दिवस में 30 मिनट बाद जब आप जाएंगे तो आप नेक्स्ट डे जो पढ़ाना है वो सारा शिक्षक डायरी और रेमेडियल रजिस्टर पूरा तैयार करके आप रख के जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी बैठक का। 6वां बिंदु है निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का आकलन। तो आप सभी लोग निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। हमारे बच्चे, अगर हम पुस्तक में पढ़ाते हैं या बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से भाषा और गणित में दोनों में ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल के माध्यम से बच्चों को ऐप के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चे जो स्पीड मानक के अनुसार से दी गई है उस स्पीड से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनका अभ्यास कराइए, निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से उनका शिक्षण कार्य कराइए, उनका आकलन करिए या उनका अभ्यास कराइए। और 7वां बिंदु है समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति। सभी क्लास टीचर इस बात को ध्यान से सुने
कि आपकी क्लास में दिव्यांग बच्चे जितने भी हैं तो उपस्थित रजिस्टर में तो उनकी अटेंडेंस लगनी ही है, और साथ ही साथ ये जो समर्थ ऐप है तो उसमें भी इन बच्चों की उपस्थिति जानी है। आगे देखिए, 8वां बिंदु है, समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों की स्क्रीनिंग होनी है, मतलब इनकी जांच होनी है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग हमसे मोबाइल में पूछ लीजिए कि कहाँ पर किस तरह से इसकी बच्चों की स्क्रीनिंग होनी है। उससे ये पता चल जाएगा कि जितने बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं क्या सभी बच्चे सही हैं या उनमें से कुछ बच्चे और भी दिव्यांग हैं, क्योंकि दिव्यांगता जो है वो 24 प्रकार की होती है। तो इस स्क्रीनिंग के माध्यम से ये जांच की जा सकती है कि आखिर हमारा कोई बच्चा जैसे वोकल प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उन क्वेश्चंस के आधार पर जो स्क्रीनिंग के समय आएंगे, उनकी जांच के आधार पर आप उनमें जो सही बच्चे आपको प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें भी 2-4 बच्चे ऐसे हों जो किसी छोटी से छोटी किसी दिव्यांगता के शिकार हों, तो उनकी भी जांच की जा सकती है। और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं हैं हमारे शिक्षा विभाग द्वारा, उनको मुहैया कराई जा सकें। और 9वां बिंदु है हमारी बैठक का शिक्षण 22 सप्ताह की कार्य योजना के अनुसार होना। अपना जो भी शिक्षण हम कर रहे हैं, स्पेशली कक्षा 1, 2, 3 के क्लास टीचर ध्यान दें। 22 सप्ताह की कार्य योजना अपने क्लास, अपने स्कूल को निपुण बनाने की आप लोग पहले से ही तैयार करके दे चुके हैं, अपने BSA ऑफिस तक पहुंच चुकी हैं। तो उसके आधार पर आपने कौन सा मंथ, कौन सी दिनांक अपनी 22 सप्ताह की कार्य योजना में दी है, तब तक अपने बच्चों को निपुण बनाने हेतु ही आपका पूर्ण शिक्षण प्रयास होना चाहिए। उसी कार्य योजना के अनुसार ही आप अपने बच्चों का शिक्षण करेंगे। और 10वां बिंदु है शिक्षण अधिगम में रीड अलोंग दीक्षा ऐप के उपयोग को बढ़ावा। ये हमारे शासन द्वारा लगातार हम लोगों को सूचना दी जाती है कि अपने क्लास में टीचिंग टाइम में दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप का बहुतायत से उपयोग करें। इसके अलावा बच्चों को घर पर भी पढ़ने के लिए रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप उनके अभिभावकों को और बच्चों को भी इससे हमेशा जो आप अभिभावक शिक्षक बैठक करें तो उसमें इस बिंदु को हमेशा बोलिए, ताकि उनको ये ध्यान रहे, अगर भूल भी जाते हैं तो ध्यान रहे कि बच्चों को घर पर भी इन ऐप के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है और बच्चे जो हैं वो सेल्फ स्टडी कर सकें। 11वां बिंदु है कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना एवं TLM निर्माण। यहाँ पर हमारा विद्यालय प्राइमरी स्तर का है, तो कक्षा 4 और 5 के शिक्षकों के लिए ये बिंदु है कि वो अपने शिक्षण के दौरान TLM का यूज़ करें। और यदि TLM निर्माण हेतु किसी भी सामग्री की आवश्यकता है, कैसी भी सामग्री की, चार्ट, कलर, फेविकोल या कुछ और, जो भी, वो सारी सामग्री की लिस्ट बनाकर मुझे दे दें। मैं सारा मटेरियल आपको उपलब्ध करा दूंगी सोमवार या मंगलवार तक। और इसके आगे DBT ऐप पर कार्य पूर्ण। सभी क्लास टीचर्स अपने क्लास में देखें, DBT ऐप पर जांच करें, चेक करें कि जिन बच्चों के धनराशि आ चुकी है क्या उन बच्चों का फ़ोटो अपलोड कर लिया है। यदि कोई अवशेष है तो उन सभी बच्चों का फ़ोटो अपलोड करिए। इसके अलावा यदि अभी भी किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है या किसी अभिभावक का आधार कार्ड नहीं है या किसी अभिभावक के आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करिए। अब अभिभावकों से संपर्क करिए। यदि आपको बैंक में जाना पड़ता है तो आप यहाँ पर पत्र व्यवहार पंजिका में अंकित करते हुए उनके सहयोग हेतु बैंक में जाकर
उनका आधार खाता से लिंक करवाइए। और 14 नंबर पर एजेंडा बिंदु है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक दिन साफ सफाई के संबंध में आदेशानुसार दिवसवार। देखिए साथियों, ये भी शासनादेश हमारे महानिदेशक जी द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है कि समस्त स्टाफ और बच्चों की जिम्मेदारी है अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने की। तो इसके लिए रोस्टर प्रणाली ऊपर से ही बनाने का आदेश दिया गया है। हमारे विद्यालय में 7 शिक्षक हैं, उनका दिवसवार जैसे सोमवार के दिन कक्षा 1 की कक्षा अध्यापिका और उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रांगण, कक्ष और समस्त विद्यालय में साफ सफाई को करना, स्वच्छ रखना। और मंगलवार को कक्षा 2 के शिक्षक और बच्चों की जिम्मेदारी है। बुधवार को कक्षा 3, बृहस्पतिवार को कक्षा 4, शुक्रवार को कक्षा 5 और शनिवार को हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों की जिम्मेदारी है कि विद्यालय के प्रांगण और समस्त कक्षों में साफ सफाई की जिम्मेदारी को निभाना। तो ये रोस्टर बना दिया है हमने अपनी आज की इस साप्ताहिक बैठक में। इसका आप लोग ध्यान रखिए और अगर कहीं पे कोई समस्या या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सहयोग लें। आगे देखिए 15 नंबर पर जो बिंदु है एजेंडा बिंदु, उसमें है कक्ष में पुस्तकालय यानी लर्निंग कॉर्नर प्रत्येक कक्षा अध्यापक अनिवार्य रूप से बनाए। तो पुस्तकें NCERT, NVT और भी पुरानी कहानियों की हैं बच्चों की, आप उसको अच्छे से डेकोरेट करिए सभी लोग, सभी क्लास टीचर्स। आगे 16वां बिंदु है एजेंडा। 16 नंबर पर आता है हमारा एजेंडा बिंदु ब्लूटूथ स्पीकर, खेल सामग्री, पुस्तकों का उपयोग इशू पंजिका में अंकित करें। देखिए ब्लूटूथ स्पीकर और खेल सामग्री, इनका उपयोग आप जब भी करें तो इशू पंजिका में इसको दिनांक और संख्या के रूप में अंकित जरूर करें। और 17वां बिंदु है शिक्षक डायरी में पुस्तकालय और खेल सामग्री के लिए या खेल के लिए 3-3 दिन के अनुसार एक कालांश अवश्य बनाएं एवं इशू पंजिका का उपयोग करें। तो इस तरह से आज की बैठक के यही प्रमुख एजेंडा बिंदु थे जिनको विस्तार पूर्वक हम बता दिए हैं आपको। यदि आपको किसी भी तरह की कोई इन बिंदुओं पर समस्या आती है, इन बिंदुओं के अनुसार काम करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें बता दीजिए, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु 19 मार्च 2023 दिन रविवार को NILP के अंतर्गत होने वाली परीक्षा में आप सभी लोगों को शामिल होना है। इसका शासनादेश हमारे ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर से प्रेषित किया जा चुका है सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इस परीक्षा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक का है। आप सभी को यानी समस्त स्टाफ को रविवार को इस परीक्षा में निरीक्षणकर्ता के रूप में शामिल होना है और इस परीक्षा को संपन्न कराना है। धन्यवाद।